हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज जो है हम दूसरा क्लास लेकर के आए हैं और आज हम जो बताएंगे प्रकाश का, क्या बताएंगे, प्रकाश का परावर्तन बताएंगे, परावर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो प्रकाश, जैसा कि हम पिछले अभी तक छठा सातवां जितने भी क्लास हुए उसमें हम प्रकाश के बारे में बताएं और अब जो बताएंगे परावर्तन के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब जो बताएंगे आपको परावर्तन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। कार्य प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, पहले अपने प्रकाश पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, प्रकाश यानी कि लाइट पढ़ा था। ठीक है, और अब जो पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपनी ही माध्यम में लौट जाते हैं तो उस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश की किरण जो है किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उस लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण समझिए आप। जैसे कि मान के चलिए कि एक ये दीवार है। ठीक है, मान के चलिए कि ये दीवार है। ठीक है, ये जो बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड को ही दीवार मानते हैं। ठीक है, तो ये दीवार है। ठीक है, ये दीवार है और जब हम जो है एक बॉल लेंगे, ठीक है, जिसे गेंद कहते हैं, तो एक बॉल लेंगे, बॉल से जब ऐसे मारेंगे ना, ऐसे जैसे फेंकेंगे बॉल को, तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये दीवार पर आएगा। उसके बाद जो है दीवार से उसी माध्यम में हमारे पास आ जाएगा। यानी कि वहाँ से जितने ज़ोर से फेंकेंगे, जितना ज़ोर से फेंकेंगे उतना ही करीब, उधर से भी उतना ही आहत में आएंगे, उधर से भी उतने ही स्पीड में आएंगे, जो कि वहाँ यहाँ से फेंकने के बाद वहाँ से जो आते हैं हमारे पास परावर्तक सतह किसे कहते हैं। तो परावर्तक जो है, मान के चलिए एक दीवार है, सिंपल देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, एक दीवार है। ठीक है, एक दीवार है, इस पर जो है हम यहाँ से बॉल फेंके। ठीक है, बॉल फेंके तो ये दीवार पर आया, यहाँ पर आके यहाँ से टकरा के यहाँ आया, यानी कि यहाँ पर लगा। पहले ये जो बॉल फेंके तो इस पर लगा, तो इस पर जो लगा यही दीवार पर जो ये बैठा, यानी कि दीवार पर जो यहाँ से मारे तो यहाँ आया। इसी को हम क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो हमारे पास आया इसे माध्यम कहते हैं। तो यहाँ से जो है हमारे पास आया तो इसी को जो है परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है। ठीक है, ये भी एक उदाहरण है प्रकाश का। अब देखिए सिंपल देखिए, जैसे कि एक टॉर्च, एक उदाहरण और बता देते हैं आपको। जैसे ये एक टॉर्च है। ठीक है, हम जैसे ये टॉर्च को जला रहे हैं, कि इस टॉर्च को जब जलाएंगे हम तो ये दीवार पर है। ठीक है, यानी कि टॉर्च को जब यहाँ से हम जला रहे हैं, टॉर्च को जलाएंगे ना तो ये दीवार पर आएगा। ठीक है, अब ये दीवार पर जो आएगा, दीवार पर से क्या होता है, ये दीवार पर आया ना, अब यहाँ से छिटक करके, यानी कि यहाँ से जो है भाग करके इधर प्रकाश जाता है। यानी कि दीवार पर टॉर्च जलाए तो वो जो है दीवार पर से टॉर्च का लाइट जो है वो बाहर आया, तो उसी को जो है परावर्तन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तक सतह आपको पूछेंगे किसे कहते हैं, आपको चित्र में बोलेंगे, चित्र में बना के दिखाइए कि परावर्तन कहते किसको है, यानी कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो आपको चित्र इस प्रकार से बना देना है, परावर्तक सतह। इसको जो है ये जो लकीर हम दे के रखे हैं इसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, इसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, और मान के चलिए ये किरण है, ये सूर्य का किरण आ रहा है, ठीक है, ये सूर्य का किरण आ रहा है, तो यहाँ से आकर के दीवार पर आया। ठीक है, यहाँ दीवार पर आया। अब यहाँ से जो है यहाँ से आकर्षित होकर के ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ सूर्य आता है, आया सूर्य का लाइट आया तो यहाँ से जो है यहाँ भागा, यानी कि यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो इसी के अवस्था में जो है हम परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, इसी की अवस्था में हम क्या कहेंगे, परावर्तन। ठीक है ना, तो प्रकाश का परावर्तन, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए फिर हम जो है अगले वीडियो पर हम चर्चा करते हैं इसके आगे का। ठीक है, तो तब तक के लिए हम रहने देते हैं, आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।